अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन। वेट गाइस, क्या आप लोग ने गेस कर लिया कि मैं कौन से एलिमेंट के बारे में बात कर रही हूँ? यस, यू हैव गेस्ड इट राइट। आज हम लोग बात करने वाले हैं द किंग ऑफ एलिमेंट्स दैट इज कार्बन के बारे में, और कार्बन कैसे और क्यों बॉन्ड्स फॉर्म करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4 एंड उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना पड़ता है। सो कार्बन के पास भी दो ऑप्शंस होते हैं, इधर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। सो लेट्स फाइंड आउट कि कार्बन एग्जैक्टली कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। फर्स्ट केस है हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पड़ेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कार्बन C4+ कटैन फॉर्म करेगा, एंड दिस C4+ कटैन विल हैव अ हाई नेट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज 4+, मतलब बहुत ही हाई पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो कटैन पे, एंड उसका साइज भी बहुत स्मॉल रहेगा, जिसके वजह से वो हाईली अनस्टेबल होगा। उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। सो कार्बन हीलियम गैस कॉन्फ़िगरेशन कभी अचीव ही नहीं कर पाएगा। तो कार्बन के पास दूसरा ऑप्शन रहता है, दैट इज नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे, और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके C4- अनायन फॉर्म करेगा। और इस C4- अनायन, जैसे कि आप देख सकते हो, उस पर एक हाई नेट नेगेटिव चार्ज रहेगा, एंड उसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का काउंट अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है, बट प्रोटॉन्स तो गेन किए नहीं है कार्बन ने। सो 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से अभी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स में बहुत गर्दी हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी बहुत इंक्रीज हो जाता है। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड भी बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से ये आयन भी बहुत अनस्टेबल होता है, एंड कार्बन नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन भी अचीव नहीं कर पाता। सो फाइनली इसके पीछे का सोल्यूशन है क्या? डोंट वरी गाइस, कार्बन के पास इसका सोल्यूशन है, दैट इज कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है दूसरे एटम्स के साथ, एंड एक बॉन्ड फॉर्म करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So this was just a small intro into the chapter of carbon and its compound, and if you have liked the video, do like, share and subscribe, and stay tuned for more educational and knowledgeable content.